everyone, welcome to Smilestone Academy. If you want to know how many elements do exist in nature and how they classify, then watch this video till end. Hello students, today we will start second chapter of Science 1, periodic classification of elements. In our previous class, we have studied about classification of plants. So in this chapter, we have to study of classification of elements. Okay. So basically, why there is a need of classification? How many elements are available in nature and who had classified them, on which basis they have classified them. Okay. तो ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे. Let us start the chapter. We have learned in the previous standards that all the atoms of an elements are of only one type. We know that each and everything is made up of atom. Okay, so elements is also made up of atom, but elements के अंदर जो atoms है वो एक ही types के होते हैं. Remember, there are 118 elements are known to the scientific world. Okay, so right now 118 elements nature में available है, लेकिन ये 118 elements एक ही बार डिस्कवर नहीं हुए थे. ओके, तो कैसे वो डिस्कवर हुए थे उनका सीक्वेंस भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. You know that in the initial classification, elements were classified in the group of metals and non-metals. Okay, so initially elements का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस ग्रुप में हुआ था, और ये क्लासिफिकेशन किया था लवॉइजर. ओके, सो लवॉइजर वाज द साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड elements in metals and non-metals. Okay, so later on another class of elements called metalloids was noticed. Okay, Lavoisier का जो classification था elements को उन्होंने metals and non-metals में classify किया था, but उनका जो classification था वो काफी नहीं था. It was not enough because later on metalloids were noticed. Okay, मेटेलॉइड्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे, एंड यू नो दैट मेटेलॉइड्स शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, तो इसके लिए मेटेलॉइड्स के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया. दैट इज एज द नॉलेज अबाउट एलिमेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज वेंट ऑन इंक्रीजिंग, different scientists started trying out different methods of classification. Okay, so after Lavoisier, most of scientists studied about the elements, the properties, the atomic number, the atomic mass number, the physical properties, the chemical properties, and they have shown their theory. Okay, तो उनकी theory में उन्होंने ये दिखाया है कि एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो कौन सी बेसिस पर हुआ है. दे हैव प्रूव्ड दैट. ओके, तो वन बाय वन अबाउट दैट साइंटिस्ट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे डोबेरिनर. ओके, तो डोबेरिनर के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. डोबेरिनर्स ट्राइड. सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ ट्राइड इज ग्रुप ऑफ 3. तो यहाँ पर डोबेरिनर ने एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप बनाए जिसमें 3-3 एलिमेंट्स है. ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट डोबेरिनर्स ट्राइड. इन द ईयर 1870 a German scientist Doberinus suggested that properties of elements are related to their atomic masses. Okay, तो यहाँ पर डोबेरिनर ने ये सजेस्ट किया है कि एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो एटॉमिक मासेस से रिलेटेड होता है. नाउ व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक मास? ओके, सो इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट एटॉमिक मासेस. ओके, एटॉमिक मासेस इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. ओके, तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का. उसके अकॉर्डिंगली डोबेरिनर्स ने ट्राइड्स बनाए हैं. ओके, तो उन्होंने ट्राइड्स को ऐसे डिफाइन किया है: ग्रुप ऑफ 3 elements each having similar chemical properties and call them triad. Okay, तो जिस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है ऐसे एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स को रखा है और उसी को उन्होंने ट्राइड्स बोला है. ओके, सो बेसिकली ट्राइड्स का मीनिंग है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. ओके, तो किस
प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये ट्राइड्स बनाए हैं. ओके, सो जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक मासेस. ओके, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ही हैड मेड अ ट्राइड. ओके, तो उन्होंने ट्राइड बनाए थे. He arranged the three elements in a triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of other two elements. Okay, so let us study this point with example, then you will understand more about the triads. Okay, तो डोबेरिनर ने कहा है मिडल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मासेस होता है वो अदर टू एलिमेंट्स का अप्रोक्सीमेटली मीन होता है. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट. तो यहाँ पर फर्स्ट ट्राइड हम लेंगे. फर्स्ट ट्राइड में 3 एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ओके, तो इसमें इस ट्राइड में जो मिडल एलिमेंट्स है वो है सोडियम. ओके, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के अप्रोक्सीमेटली मीन आना चाहिए. इज लाइक लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज निकलेगा वो सोडियम के एटॉमिक मासेस जितना आना चाहिए. ओके, तो हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. एंड फॉर सॉल्विंग दिस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला a plus c upon 2 is equal to b आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हमारा दिस इज a, b and this is c. ओके, सो यू कंसिडर लिथियम इज a, पोटेशियम इज c अपॉन 2. अभी यहाँ पर लिथियम का जो एटॉमिक मासेस है वो है 6.9. पोटेशियम का एटॉमिक मास है वो है 39.1 अपॉन 2. ओके, तो इसको आप जब ऐड करते हो, इसका जब मीन निकालते हो, एवरेज निकालते हो, तो इट वुड बी 23.0. ओके, दैट इज अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम. ओके, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है इज नियर बाय 23. तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि मिडल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के अप्रोक्सीमेटली मीन है. ओके, सेकेंड ट्राइड अगर आप देखते हो तो सेकेंड ट्राइड में भी यही उन्होंने बताया था. थर्ड ट्राइड आल्सो प्रूव दैट मिडल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है दैट इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. ओके, एंड there are some drawbacks of Doberinus triad. Okay, तो इसमें drawbacks क्या है? All the known elements could not be classified into the Doberinus triad. इसके लिए Doberinus का जो थियरी था वो सक्सेसफुल था ऐसे हम नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पर सब एलिमेंट्स के ट्राइड वो नहीं बना पाए, cause that elements was not following the laws of triad. Okay, तो इसके बाद और एक साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया था, उनका नाम था न्यूलैंड्स. ओके, तो न्यूलैंड्स का जो थियरी है हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. इस टॉपिक में अगर आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. ओके, सो थैंक यू सो मच. टू मोटिवेट मी टू मेक मोर सच यूजफुल वीडियोस फॉर यू, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल. थैंक यू.